हर हर महादेव बच्चों, KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे मुगल काल के स्थापत्य कला का। किसका अध्ययन करेंगे? स्थापत्य कला। अब देखो, स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो पहले मुगल स्थापत्य कला की मूल विशेषताएं देख लेते हैं। भाई जितना भी निर्माण काल हुआ उनकी मूल विशेषताएं क्या रही, कैसा है उन्होंने इमारतों में क्या उन्होंने अलंकरण किया, कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग किया, वो आप इन सबको देख लो। सबसे पहले तो देखो, गुंबद शैली का प्रयोग किया। तो ये गुंबद शैली जो थी ये मध्यकाल में यानी सल्तनत काल में अपन ने पढ़ ली थी, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। गुंबद, ठीक है, ये तो प्राचीन पद्धति थी। अब नवीन इन्होंने क्या जोड़ा, गुंबदों के अलावा एक थी अराइस जिसे पणा या फ्रेंच को ब्रूनो, ये जो पद्धति थी इसका मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया था, बीच में आया था तब। इसे कहते थे आला गिला। कौन सी पद्धति कहते थे? आला गिला। और ये किसके टाइम में आई थी? अकबर के समय आई थी। किसके समय आई थी? अकबर के समय आई। और अकबर के समय आई, और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब ये अकबर के समय आई थी तो इसको ईरान के कारीगर लेके आए थे। कहाँ के कारीगर लेके आए थे? ईरान। तो ये मूल पद्धति कहाँ की है? ईरान की। कहाँ की है? ईरान। तो देखो, गुंबद शैली आपके पहले हो गई थी, इसको बताने की जरूरत नहीं। अराइस, पणा या फ्रेंच को ब्रूनो, जिसे आला गिला भी कहते हैं, वो अकबर के काल में प्रचलित हुई, जो ईरान से आई। और ये क्या थी? जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो आप यहाँ पे आपने वो दीवार पे प्लस्तर कर दिया, उस प्लस्तर के ऊपर, गीले प्लस्तर के ऊपर जो डिजाइन बना रहे हो फूल पत्तियों बेलों का, उसे क्या कहते थे? अराइस या पणा या फ्रेंच को ब्रूनो। क्लियर? तो ये दूसरी पद्धति थी जो मुगलों ने ही शुरू की थी, मुगलों से पहले ये शुरू नहीं थी। और तीसरा जो मैं बार बार बताता रहा हूँ वो कौन सी है? पित्रा ड्यूरा। और पित्रा ड्यूरा पद्धति क्या थी? पित्रा ड्यूरा पद्धति याद रखना, पहली बार जो पित्रा ड्यूरा पद्धति जो लागू की गई वो कौन से मकबरे में की गई? एतमादुल्ला के। किसके में की गई? एतमादुल्ला। यानी ये किसके समय प्रारंभ हुई? जहांगीर के समय। किसके समय प्रारंभ हुई? जहांगीर। और ये पद्धति क्या थी? ये पद्धति क्या थी? इसमें क्या था, जो संगमरमर होता था, कोई भी संगमरमर, उन संगमरमरों को यूँ जोड़ा जाता था, उनके पत्थरों को काट काट के, समझ रहे हो? तो उनके मध्य, ये जो संगमरमर होते थे उनके मध्य या इनमें जरा सा सुराख करके और इनके बीच में क्या डाल दी जाती थी? इनके बीच जवाहरात डाले जाते थे। क्या डाले जाते थे? हीरे या जवाहरात। हीरे और जवाहरात इनको जो जड़ा जाता था, उस पद्धति को क्या कहा जाता था? पित्रा ड्यूरा पद्धति। कौन सी पद्धति कहा जाता था? पित्रा ड्यूरा। तो जहांगीर के समय प्रचलित हुई। समझ में आ गया? और देखो, गुंबद आपकी शैली पहले से थी, लेकिन मेहराब की जो दो नवीन शैलियाँ प्रचलित हुई, वो मेहराब की जो शैलियाँ प्रचलित हुई वो हुई तुम्हारे शाहजहाँ के समय। किसके समय प्रचलित हुई? शाहजहाँ के। और मेहराब कैसे? देखो, मेहराब दो तरीके से बनाया उन्होंने। ये जो है, अब इसके ऊपर एक पद्धति तो ये है कि आप यूं करते ठीक, और दूसरी इसके अलंकरण करके देखो, एक ये है और इसके ऊपर यूं ले जाके, ये तो गुंबद टाइप बन गया। मतलब इसको देखो, मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ये भी गुंबद बन गया, ये बन नहीं पा रहा मेरे से। और इसमें जो अलंकरण किया जाता था, ये दो पद्धतियाँ, मेहराब जो पद्धतियाँ थी, गुंबद अलग है और मेहराब अलग है। और मेहराब किसके समय आया था? शाहजहाँ के समय। किसके समय आया था? शाहजहाँ के समय। तो ये 3-4 जो मूल विशेषताएं वो तो आपको याद रखनी है कि ये तो मुगलों के समय, ये तीनों पद्धतियाँ मुगलों के समय प्रचलित हुई, और किसके समय, कौन कौन से शासक के समय प्रचलित हुई, ये आपको याद रखनी है। अब आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। विशेषताओं के बाद में देखते हैं, अपना अध्ययन करते हैं कि साहब इन्होंने, किसने, कौन से शासक ने क्या स्थापत्य कला में कौन सा योगदान दिया और कौन सा निर्माण कराया। ये तो शैलियाँ हैं जो उन्होंने प्रयोग किया। अब बात करते हैं निर्माण कार्य की। तो निर्माण कार्य के प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका? बाबर का। किसका करेंगे? बाबर का। और बाबर की अगर बात की जाए तो बाबर में देखो, बाबर ने कौन कौन सा निर्माण कार्य करवाया था। देखो, सबसे पहले एक तो जो मैं आपको बाबर पढ़ा रहा था उस टाइम में मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी। बताओ कौन सी चीज़ बता दी थी आपको? कौन सी बताई थी?
नूर अफगान बाग, नूर अफगान, जिसे क्या कहते थे? आराम बाग। क्या कहते थे? आराम बाग। बता दिया था मैंने आपको। इसे हस्त विहस्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्त विहस्त, हस्त विहस्त। ये आपको एक तो ये याद रखना है। ये कहाँ बनाया था? आगरा में। कहाँ बनाया था? आगरा में। क्लियर? अब एक चीज़ और, एक शैली और मैं भूल गया, एक शैली और बताता हूँ आपको। उसी में मूल विशेषताओं में पिछले में जो मैंने बताया था वो है चार बाग शैली। कौन सी शैली है? चार बाग शैली। चार बाग शैली। अब देखो चार बाग शैली कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता। ये नहीं थी और ये बाबर ने लागू की थी। ये इसमें क्या होता था, जैसे एक बाग है, ये एक बगीचा है, इस एक बगीचे के चार टुकड़े करेंगे। इस एक बगीचे कितने टुकड़े करेंगे? चार। और इसके सेंटर में कुछ ना कुछ रख देंगे, कोई भी स्मारक या कोई भी चीज़ बनानी हो, मस्जिद बनानी हो, जो भी बनाना हो वो सेंटर में करेंगे। कैसे करेंगे? देखो इसको, ये एक पगडंडी है, इसके बीच में ये पानी है, फिर ये दूसरी पगडंडी है, ठीक, ये सेंटर पॉइंट है। ये देखो एक पगडंडी, ये पानी बीच में, ये दूसरी पगडंडी, ये पगडंडी, ये पानी बीच में और ये दूसरी पगडंडी, ये पगडंडी, ये पानी बीच में और ये दूसरी पगडंडी। समझ आएगा? तो फव्वारों द्वारा पानी का जो चलन था भाई, यहाँ पे फव्वारों से क्या पानी चल रहा है। ये जो शैली थी ना, इसमें बीच में सेंटर में, और जो जितने भी इमारतों का निर्माण किया गया मुगल काल में बाद में, वो इस चार बाग शैली में किया गया। कोई महल भी बना रहा है तो सेंटर में बना रहा है और चारों तरफ से यूँ रास्ता बनाया जा रहा है उसमें। यहाँ तक अपना ताजमहल जो है, वो ताजमहल चार बाग शैली में तो बना है, लेकिन उसको सेंटर में ना करके यहाँ थोड़ा उत्तरायण की, सॉरी, यहाँ उत्तरायण की तरफ कर रखा है, उत्तर दिशा की तरफ ज़्यादा कर रखा है इसको। ये तो सेंटर हो गया और ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा। तो इसको यहाँ पर कर रखा है। समझ आ गया? तो ये ताजमहल की सिर्फ एक अपवाद ताजमहल है जिसको चार बाग शैली में थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट किया गया है। बात समझ आ गई? तो ये ताजमहल के अतिरिक्त बाकी ये चार बाग शैली है। इसे कौन सी शैली कहा जाता था? चार बाग शैली। तो ये चार बाग शैली से बना पहला, चार बाग जो शैली थी उससे बना क्या था? पहला बगीचा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसकी अगर बात की जाए हुमायूं की, बाबर की पहली तो आपको नूर अफगान या आराम बाग या हस्तव्यस्त जिसको आगरा में निर्माण कराया वो याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है इसकी संबलपुर की जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। अरे यह है रुहेलखंड में। कहाँ पे है? रुहेलखंड में। ये आपको याद रखनी है। ठीक है। और तीसरा इसने एक और मस्जिद का निर्माण कराया था जिसे कहते हैं काबुल की मस्जिद। किसकी मस्जिद? काबुल की मस्जिद। और इसका निर्माण करवाया था इसने पानीपत में। कहाँ पे कराया था? पानीपत में। और ये याद रखना ये ईंटों की मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सी मस्जिद के रूप में है? ईंटों की मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये तीन चीज़ें आपको किसके बारे में रटनी है? बाबर के बारे में, नूर अफगान, संबलपुर की जामा मस्जिद, पानीपत की पानीपत की कौन सी मस्जिद? काबुल मस्जिद, जो किससे निर्मित है? ईंटों द्वारा। ये तीनों चीज़ होने के बाद में अब दूसरा टॉपिक आ जाता है अपना हुमायूं के जीवन काल में कौन कौन से निर्माण कार्य हुए। अब हुमायूं की अगर बात की जाए तो पिता कितने कर रहा है? 3। तो बताओ बेटा कितना करेगा? 3। बेटे को भी 3 ही रखना है। बात समझ आएगी? जो पिता करेगा वही क्या करेगा? बेटा करेगा। जगह याद रखना, हालांकि जो बाबर था तो बाबर की मृत्यु होती है तो एक चीज़ तो आपको याद रखना है कि कोई भी बेटा अगर निर्माण कार्य कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, वो पहला निर्माण कार्य तो कम से कम अपने पिता का मकबरा, समझा है कि नहीं है? वो पिता का मकबरा जो होता था वो पहले ही तय हो जाता था। पिता अपनी मृत्यु से पहले खुद ही तय कर लेता कि भाई मेरे को यहाँ दफना देना। वो अपना निर्माण कार्य पहले मजदूरों को लगा देता था, साल 2 साल बचते थे तो उसको पता लग जाता था कि अपना अंतिम समय नज़दीक आ गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना। जो बाबर था, बाबर को यहाँ पे दफनाया गया। कहाँ पे? आराम बाग में। कहाँ दफनाया गया? आराम बाग। लेकिन बाद में इसको निकाल के और काबुल ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? काबुल। क्योंकि बाबर कहाँ का शासक था? काबुल का, फरगना का शासक था। समझा गया? तो इससे पहले काबुल का शासक था, इसलिए इसको ये याद रखना है। अब साहब दूसरा
हुमायूं की बात की जाए तो इसने जो पहला निर्माण कार्य कराया वो बनाया दीन पनाह नगर। कौन सा नगर बनाया? दीन पनाह नगर। दीन पनाह नगर आपको याद रखना है। और दीन पनाह नगर में एक किले का निर्माण करवाया था जिसे कहते हैं पुराना किला। दिल्ली में जो पुराना किला है ना, पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने। तो दीन पनाह नगर को कौन क्या कहते हैं? पुराना किला। कौन सा किला कहते हैं? पुराना किला। और इसमें ही दीन पनाह में दीन पनाह पुस्तकालय मैंने आपको बताया था, और वहीं पे इसके समझा क्या, और सीढ़ियों में ठोकर खाकर गिर जाने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो दीन पनाह नगर जिसको क्या कहते हैं? पुराना किला। एक तो एक आपके कंप्लीट हो गया। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा दीन पनाह नगर पुराना किला, इसको एकदम अच्छे से रख लेना। अभी वर्तमान में इसके कोई खंडरों के ही अवशेष बचे हैं। वैसे दीन पनाह नगर जो है ना वो बचा नहीं है, मतलब कुल मिला के ये जो पुराना किला है इसके अवशेष बिल्कुल कोई एक आध अवशेष मिले तो जैसे उनमें भी कौन कौन से अवशेष मिलेंगे? जो तुम्हारा उसके जो बादलगढ़ का जो थोड़ा सा एक दीवार सी खड़ी है वो ही मिलती है वहाँ पे। इसके अलावा दूसरा याद रखना, इसने आगरा में मस्जिद का निर्माण कराया। कहाँ पे निर्माण कराया? आगरा में मस्जिद का निर्माण कराया। और दूसरा इसने हिसार में एक मस्जिद का निर्माण कराया। हिसार में मस्जिद। तो ये तीन चीज़ें इसके बारे में भी याद रखनी है। कौन कौन सी? दीन पनाह नगर जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? पुराना किला। दूसरा एक आगरा में मस्जिद, और तीसरा हिसार में मस्जिद, हिसार हरियाणा में। तो ये दो चीज़ें हो गई। कौन? बाबर और हुमायूं। बाबर और हुमायूं के बाद में तीसरा आता है तुम्हारा कौन? शेर शाह सूरी, क्योंकि इनके बाद में शासक शेर शाह सूरी बीच में आ गया था। तो शेर शाह सूरी भी अपने इन्हीं के साथ देख लेते हैं। शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी की अगर स्थापत्य कला की बात की जाए, देखो निर्माण कार्य तो सराय ये सब चीज़ें तो मैंने पहले ही वहीं पे बता दी थी, समझा गया? तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें जो इसके अलावा जैसे ग्रैंड ट्रक रोड था, ये भी निर्माण कार्य में आता था। तो ये भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था जब मैं इसको पढ़ा रहा था। किसको पढ़ा रहा था? शेर शाह सूरी। तो इसने पहली चीज़ दिल्ली में अपना स्थान किया, शासन स्थापित किया। यार देखो, राजा जहाँ पे राजधानी में रहेगा ना वहाँ निर्माण कार्य कराएगा। दूसरी चीज़ हो रही है याद रखना कि जहाँ जहाँ निर्माण कार्य करा रहा है, किला बना रहा है, इसका मतलब वो वहाँ रहेगा। ये बताओ, तुम मकान क्यों बनाते हो? रहने के लिए बनाते हो। अब राजा क्यों बनाएगा? राजा भी रहने के लिए बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो राजा जहाँ भी निर्माण कार्य कर रहा है तो वह रहने के लिए कर रहा है। तो देखो शेर शाह सूरी बताओ कहाँ रहा था? दिल्ली में। तो दिल्ली में इसने शेरगढ़ का किला बनवाया। कौन सा किला बनाया? शेरगढ़ का। और शेरगढ़ का किला भी 200 अवशेष है। इसमें खूनी दरवाज़ा और जिसे अपन लाल दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा और लाल दरवाज़ा, ये केवल ये बच्चे हैं। बाकी सारा तहस नहस अवस्था में खूनी दरवाज़ा और लाल दरवाज़ा, ये दो चीज़ें बची हैं। बाकी ये सारा खंडर और अवशेष में बदल गया है। ये भी बादलपुर में ही है, दिल्ली में। दूसरा शेरगढ़ का किला, ये तो याद रहे भाई, शेर शाह सूरी है। तो कौन से किले का निर्माण कराएगा? शेरगढ़ के किले का। कौन से किले का निर्माण कराएगा? शेरगढ़। तो शेर शाह सूरी का एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा किला ए कुहाना मस्जिद। किला ए कुहाना मस्जिद। किला ए कुहाना मस्जिद, इसका जो निर्माण करवाया था इन्होंने, वो करवाया था किसने? पुराने किले के अंदर। कौन से किले में अंदर कराया था? पुराने किले। जो हुमायूं ने बनवाया था ना, उस किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया था, किला ए कुहाना मस्जिद। कौन सी मस्जिद थी? किला ए कुहाना मस्जिद। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरी चीज़ आपको वैसे भी याद रखनी है भाई, मरेगा तो क्या बनानी है? इसके ऊपर कब्र बना रही है। और बताओ, तुम्हारा जो शेर शाह सूरी का जो फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे छोटी मोटी एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है, बताओ इसका जो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पड़ा है? अरे मूल शासक कहाँ का था? सासाराम है। कौन सा राम? सासाराम। बिहार इसका पिता जो था, इसका मतलब साफ हो गया। तो देखो तीसरा किला लिख लो, सासाराम। सासाराम का किला। और सासाराम कहाँ है? बिहार। बात समझ आ गया? तो ये तीन चीज़ें आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं अगला इसको साफ करूँ। ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट। देखो अब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बाद में कौन आ जाता है? अकबर। तो अकबरकालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो अकबरकालीन स्थापत्य कला में देखो दो चीज़ें याद रखना। अकबर की जहाँ जहाँ राजधानी रहेगी, जहाँ जहाँ वो जाएगा, वहाँ वहाँ निर्माण कार्य होंगे। वहाँ वहाँ क्या होगा? निर्माण।
तो अकबर की राजधानियाँ देख लो पहले तो। अकबर की राजधानी कौन कौन सी रही थी? अकबर की राजधानी रही थी आगरा। क्या रही थी? आगरा। अकबर की राजधानी रही थी फतेहपुर सीकरी। क्या रही थी? फतेहपुर सीकरी। इसके अलावा अकबर की राजधानी रही थी तुम्हारी लाहौर। क्या रही थी? लाहौर। ठीक है, तो ये 3 तो इसकी राजधानियाँ रही थी। और इसके अलावा ये कुछ समय इलाहाबाद में भी क़याम किए थे। इलाहाबाद तो वो भी राजधानी के रूप में कार्य किया। इलाहाबाद में भी कुछ, यानी राजा जहाँ रहेगा वो उसकी क्या होती थी? राजधानी। तो वहाँ भी किला बना के रह गया था। और थोड़े से समय के लिए 12-6 महीने के लिए ये अपने अजमेर में भी रुके थे। कहाँ रुके थे? अजमेर। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जहाँ जहाँ राज शासक रहेगा वहाँ वहाँ उसके किले होंगे। अब शासक झोंपड़ी में तो रहेगा नहीं, शासक अपने लिए निर्माण कार्य करवाएगा। तो देखो सबसे पहले आगरा के निर्माण कार्य को देखते हैं। तो याद रखना, आगरा में आपको याद रखना है आगरा का किला। क्या याद रखना है? आगरा का किला। और आगरा के किले का जो वास्तुकार था वो था कासिम खान। कौन था? कासिम खान। कौन था? कासिम। और कासिम खान जो था वो लाहौर के किले का भी क्या था? वास्तुकार था। कासिम खान लाहौर का किला, लाहौर, इलाहाबाद और एक अटक में इन्होंने 1581 में किला बनाया था। और इलाहाबाद में इन्होंने 1583 में यहाँ क़याम किया था। और लाहौर में 1585 से लेकर 1598 तक यहाँ रहे थे। ये पता होगा शायद आपको, मैंने बताया था 1585 से लेकर 98 तक लाहौर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। चलो कोई बात नहीं, कुछ याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बोलते रहो और फिर वापस पढ़ते रहना, बात समझ आएगी। तो 13 वर्षों तक ये लाहौर अपनी राजधानी रखते हैं। तो ये 3 किलों को रट लेना, अटक, इलाहाबाद और लाहौर, 81, 83 और 85। इसका वास्तुकार भी कौन था? कासिम का। ठीक है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन। कौन था? बहाउद्दीन। अब देखो सबसे पहले आगरा के किले की बात की जाए तो आगरा का किला, इसमें लगभग 500 इमारतें हैं। कितनी इमारतें हैं? 500। इसके अंदर, इस किले के अंदर की बात कर रहे हैं, 500 महल माड़ियाँ हैं। अब 500 में अपन सभी को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 2 पढ़ लेते हैं। एक तो जहांगीर महल। कौन सा महल? जहांगीर महल। और दूसरा है अकबर महल। कौन सा महल होगा? अकबर महल। तो अकबर महल जो है वो सबसे बड़ा है। अकबर महल क्या है? सबसे बड़ा। ये आपको याद रखना। एक ख्वाबगाह किसे कहते हैं? जहाँ राजा ख्वाब देखेगा उसे क्या कहेंगे? ख्वाबगाह। तो जहाँ जो भी किला होगा उसमें ख्वाबगाह तो होगी। समझ आएगी? अब बताओ आगरे के किले की ख्वाबगाह कहाँ होगी? आगरे के किले में। और ये याद रखना लाल पत्थर से बना था। कौन से पत्थर से बना था? लाल पत्थर से बना था। ये आपको रट लेना है, लाल पत्थर से आगरे का किला यहाँ बना था। ठीक है। और ये इसके बाद में दूसरा देखो फतेहपुर सीकरी। अब क्या होता है? 1569 में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से कौन पैदा होता है? सलीम जहांगीर पैदा होता है। तो जब जहांगीर पैदा होता है तो बहाउद्दीन को एक काम सौंपा जाता है कि फतेहपुर सीकरी, जिसे कहा जाता था भूतों की नगरी। क्या कहा जाता था? भूतों की नगरी। कौन सी नगरी कहा जाता था? भूतों की नगरी। इस भूतों की नगरी का पुनर्निर्माण कराता है। कौन करवाता है? औरंगजेब। और औरंगजेब वहाँ एक किला का निर्माण करवाता है। और उस किले के अंदर कौन कौन सी मस्जिद, देखो ये आपको याद रखो। यहाँ पे इस किले के अंदर कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो मरियम उजमानी का महल। मरियम उजमानी, इसका मतलब तो आप समझ में आ गया होगा किसका महल की बात कर रहे हैं। ये किसकी हो रही है? हरकाबाई की। किसकी हो रही है? हरकाबाई। ये आपको याद रखना है। दूसरा जोधाबाई का महल। किसका महल? जोधाबाई का। और जोधाबाई का महल बताओ किसका होगा? ये जहांगीर की घरवाली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जहांगीर। ये याद रखना सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा महल है। अच्छा, तीसरा देखो, इसके अलावा यहाँ पे बीरबल महल। भाई अकबर है तो कौन होगा? बीरबल तो रहेगा। बीरबल तो आपको वैसे याद रहना है। इसके अलावा पंचमहल। कौन सा महल? पंचमहल। और पंचमहल की बात की जाए तो ये क्या है? बीरबल महल 2 मंजिला है। ये कितना मंजिला है? 2 मंजिला। और बीरबल महल की बात की जाए, पंचमहल की बात की जाए तो ये 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। और 5 मंजिला आपको इस तरीके से याद रखना है। नंबर 1 है ना, फिर उसके बाद में 2, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में
4 और फिर लास्ट में 5। यानी ये नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ अपन जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे सिकुड़ते जाता है। ये लगभग, हाँ, तो ये पिरामिड नुमा है। कौन सा नुमा है? पिरामिड नुमा ये आकृति है और ये 5 मंजिला है। इसे याद रखना, आगरा का हवा महल कहा जाता है, फतेहपुर सीकरी का हवा महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी का हवा महल कहा जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा यहाँ पे और क्या है? एक है दीवान ए आम और एक है दीवान ए खास। ये तो रटे लेना, ये तो 2 हर किसी किले में होंगे, दीवाने आम और दीवाने खास। ये रटने की चीज़ क्यों नहीं है? देखो, दीवाने आम तो क्या होता था? जहाँ बादशाह बैठ के और न्याय करता था। क्या करता था? न्याय करता। ये आम जनता से मिलता था, समझ आ रहा है? अपना दरबार लगाता था, अपनी आम जनता से मिलता था, तो वो दीवाने आम कहलाता था। बात समझ आ गई? और दूसरा जो दीवाने आम, आप मेरे को ये बताओ कि जहांगीर अपना तख्ता लगाएगा, मयूर सिंहासन जिसे अपन कहते हैं, तो वो बताओ कहाँ लगाएगा? दीवाने आम में या दीवाने खास में? दीवाने आम में, क्योंकि लोग बाग डेकोरम देखने के लिए तो दीवाने आम के अंदर ही आएंगे ना। बात समझे? दीवाने खास की अगर बात की जाए तो इसमें केवल खास आदमी होते थे। खास आदमी जो मतलब एक तरह से ऐसे समझ लो कि मुख्य जो मंत्री होते थे ना, वो उन्हें कहते थे दीवाने खास। उसमें गुप्त मंत्रणा चलती थी। क्या चलती थी? गुप्त मंत्रणा। और ये एक तरह से क्या होता था? गुप्त मंत्रणा के लिए होता था। और आम आदमी गुप्त मंत्रणा नंबर 1 बात। और इसके अंदर क्या किया जाता था? कोई विशेष व्यक्तियों को परमिशन थी। इसके अलावा इसमें इबादत खाना भी था। क्या था? इबादत खाना। इसके अलावा यहाँ पे एक और था, खास महल। कौन सा महल? खास महल। खास महल से वो जो था आपका, और अकबर वो क्या करता था? जरों का दर्शन देता था। क्या देता था? जरों का दर्शन खास महल से। समझा? खड़े होके। इसके अलावा एक हरिण महल, हरिण महल। और ये याद रखना, अकबर का एक हाथी था, उसकी याद में बनाया गया था, तो इसे हाथी महल भी कहते हैं, हाथी की याद में। और एक था तुर्काना शाह का मकबरा, तुर्काना शाह का मकबरा। और इसके अलावा आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक जो मेन थी जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद में 2-3 चीज़ें हैं जो तो आपको याद रखनी है। जामा मस्जिद से ही 3 चीज़ें। इस जो जामा मस्जिद है ना, ये जामा मस्जिद, इस जामा मस्जिद को आप यूँ बना दो, और इसके अंदर एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 मकबरे हैं जो आपको याद रखना है। एक मकबरा तो बताओ किसका होगा? शेख सलीम चिश्ती का। और दूसरा जो मकबरा है वो है इस्लाम शाह का, इस्लाम शाह, या कई की पुस्तकों में इस्लाम खान भी इसका नाम होता है। तो ये 2 मकबरे इसके अंदर बने हैं। तो 3 चीज़ हो गई, एक तो जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के अंदर क्या बना है? इस्लाम शाह और शेख सलीम चिश्ती। और इसका जो गेट बना है, इसका गेट, और इस गेट का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। क्या कहते हैं? बुलंद दरवाज़ा। और बताओ, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किसकी याद में कराया था? गुजरात विजय की याद में। और याद रखना, ये विश्व का सबसे ऊंचा गेट है, विश्व का सबसे ऊंचा गेट, 176 फीट ऊंचा गेट लगा है। तो ये बुलंद दरवाज़ा, ये आपको याद रखना है। तो 90 के बाद में 10वां शेख सलीम चिश्ती की, 11वां इस्लाम शाह की, 12वां बुलंद दरवाज़ा, 13वां जामा मस्जिद। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ये फतेहपुर सीकरी में है। और आगरा के किले की बात की जाए तो आगरा के किले में 2 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे। एक तो जिसे कहते हैं दरवाज़ों की अगर बात की जाए तो एक दरवाजे का नाम तो है दिल्ली दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा? दिल्ली दरवाज़ा। और दूसरा है अमर सिंह गेट, अमर सिंह दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा और अमर सिंह, ये आपको याद दरवाज़ा, ये 2 गेट याद रखने हैं। और इसका आपको पूरा याद हो गया। अच्छा, एक इसका इसके साथ ही साथ देख लो,
लाहौर का तो कासिम खान 1585, इलाहाबाद में 1583, अटक में 1581 और अजमेर का फोर्ट मैगजीन। कौन सा है? फोर्ट मैगजीन, अकबर का दुर्ग। ये आपने सुना होगा नाम, ये राजस्थान के जीके में अपन पढ़ते हैं। और अकबर यहाँ पे रुका भी था, 1 साल के लिए यहाँ रुका था और होली का उत्सव भी यहीं मनवाया था। और दुल्हंडी के दिन बादशाह और बीरबल की सवारी निकाली गई थी। तो आज भी ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? बादशाह का। और अकबर और बीरबल की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली। समझ आ गया? क्योंकि वो इस एक बार होली के ऊपर यहीं आया था, यहीं होली खेला था, इसलिए यहीं पे आपको याद रखना। ब्यावर, ब्यावर को क्या कहते हैं? बादशाह मेला। कौन सा मेला? बादशाह मेला। कब लगता है? दुल्हंडी के दिन। कब लगता है? दुल्हंडी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आपको जो याद रखनी है, इसके पिता का मकबरा, वो तो आपको याद रखना ही रखना है। तो हुमायूं का मकबरा। किसका मकबरा? हुमायूं का। और हालांकि मैंने जब पहले अकबर को करवाया था तो वहाँ पे बता दिया था कि इसकी जो हुमायूं के इनके पिता का जो मकबरा था वो किसने बनाया था? हुमायूं का मकबरा इसने बनाया था हाजी बेगम ने। कौन सी बेगम ने बनाया था? हाजी बेगम। ये इनकी रखेल थी और इसके लिए मीरख मिर्जा गयास इसका वास्तुकार था। मीरख मिर्जा गयास, जो मैंने आपको बता रखा है कई बार, जिसे एतमादौला कहते हैं। और जिसकी घरवाली का क्या नाम था? आसमत। और उसकी बेटी का क्या नाम था? नूरजहां। बेटे का क्या नाम था? आसफ खान। ये मूल रूप से कहाँ का था? फारस का। कहाँ का था? फारस का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में एक तो उसकी राजधानी कौन सी? आगरा। आगरा में तो कौन सा किला? आगरा का किला। वास्तुकार कासिम खान। 500 इमारतें, इसमें जहांगीर महल, अकबर का महल सबसे बड़ा है। इसके अलावा ख्वाबगाह, इसके 2 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा और अमर सिंह दरवाजा। फतेहपुर सीकरी जिसे बुतों की नगरी कहते हैं, 1569 में इसका वास्तुकार बहाउद्दीन था। इसमें मरियमा उस्मानी, हरकाबाई का महल, जोधाबाई का महल जो सबसे बड़ा है, बीरबल महल 2 मंजिला है, 5 मंजिला पंचमहल है। और इसे क्या कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी का हवा महल कहा जाता है। दीवाने आम जो न्याय करता था, आम आदमी के लिए होता था। दीवाने खास जो गुप्त मंत्रालय के लिए विशेष व्यक्ति यहाँ से इबादत खाना होता था। खास महल जिसमें दरों का दर्शन दिया जाता। अरिण महल जो हाथी महल होता था। इसके अलावा तुर्काना शाह का मकबरा। और इसमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है जामा मस्जिद। कौन सी याद रखनी है? जामा मस्जिद। सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत, ये याद रखना। और इसके बारे में कई इतिहासकारों ने कहा है कि रूहानी पत्रों में, रूहानी जो बेजान पत्रों में रूहानी तस्वीर उकेरी गई थी। ये किसी महान आदमी की परछाया थी। ये जो पत्थर थे वो महान आदमी। और ये सारा जो किलों का निर्माण कराया अकबर को लाल कलर बहुत पसंद था। सारे लाल पत्थर लगाए, सब में लाल पत्थर लगाए। और फिर जब इसका पोता आएगा, दादो खरीदर पोतो बढ़ता है, तो जब इसका पोता आएगा तो इन सारे लाल पत्थरों को उखाड़ेगा और उनकी जगह सफ़ेद संगमरमर लगाएगा। बात समझ आएगा? शाहजहां संग वो बनाया था ताजमहल, किससे बनाया था? सफ़ेद से। तो वो पूरे इनका जो रिपेयर करवाएगा, आगरा के किले का भी उखाड़ेगा और फिर दोबारा बनाएगा, इसका भी उखाड़ेगा और फिर बनवाएगा। तो इनको सारा रिपेयर करके लाल को सारा वाइट में चेंज कर देगा। शाहजहां किस में चेंज करेगा? वाइट कलर। समझ आएगा? उसे वाइट कलर बिल्कुल पसंद था। अब इसके बाद में जो अकबर है, तो अकबर के बाद में देखते हैं जहांगीर, इनके पुत्र जहांगीर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके लिए प्रसिद्ध ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। जबकि फर्ग्यूसन की अगर बात की जाए, फर्ग्यूसन ये कहता है फतेहपुर सीकरी के लिए कि पत्थर की रोमानी कथा। फतेहपुर सीकरी को क्या कहा है? पत्थर की रोमानी कथा ये कहा है। और फर्ग्यूसन एक और डायलॉग मानता है कि फतेहपुर सीकरी के लिए, फतेहपुर सीकरी उस महान आत्मा का मतलब क्या हो गया? अकबर। उसकी परछाई है जिसने इसको बनाया है, मतलब फर्ग्यूसन, आपको याद रखना, फर और परछाई, फर और परछाई। फर्ग्यूसन परछाई बताता है और फर्ग्यूसन रूमानी कथा बताता है। फर्ग्यूसन कौन सी कथा बताता है? रूमानी कथा। रूमानी कथा और परछाई ये किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने। किसको कहा है? फतेहपुर सीकरी को। किसको कहा है? फतेहपुर सीकरी को। जबकि पर्सी ब्राउन की बात करें तो पर्सी ब्राउन ने रतन कहा है। किसको रतन कहा है? तुर्की सुल्ताना के महल को। मुगल स्थापत्य कला का रतन किसे कहा जाता है?
तुर्की सुल्ताना का महल, ये तुम्हारे को याद रखना है। अच्छा, स्मिथ की बात की जाए तो इसमें याद रखना, इसने एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग लगाया कि पत्थर में डाला गया रोमांस, पत्थर में डाला गया रोमांस। इसने फतेहपुर सीकरी को क्या कहा है? पत्थर में डाला गया रोमांस। और लास्ट जो याद रखना है आपको, अबुल फजल का डायलॉग। और अबुल फजल ने यह कहा था कि उसने आलीशान इमारतों की योजना, आलीशान इमारतों की योजना बनाई, और बना के देखो उसने मस्तिष्क और हृदय, भाई कहाँ पे बनाई? हृदय में बनाई। और कहाँ से बनाई? मस्तिष्क से बनाई। उस रचना को उसने क्या किया? पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहना दी। किसने? देखो दोबारा समझना, आलीशान इमारतों की योजना मस्तिष्क और हृदय में बनाकर उसे पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहना दी। किसने कहा है? अबुल फजल ने। तो ये फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ प्रसिद्ध डायलॉग हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर इसके निर्माण काल की बात की जाए तो जो जिसका अधिकांश जो निर्माण कार्य हुआ था वो लाल बलुआ पत्थर में हुआ था। कौन से पत्थर में हुआ था? लाल बलुआ पत्थर में। अभी तक जो आपका रेड फोर्ट है वो यहाँ धौलपुर इधर वाले क्षेत्र में काफ़ी मिलता था, तो आगरा के पास होता था सारा, वहाँ पे रेड स्टोन लेके जाते थे। जबकि जो मकराना का सफ़ेद संगमरमर था, इसका खोज या इसकी खुदाई अभी प्रारंभ नहीं हुई थी, तो यहाँ संगमरमर और सफ़ेद नहीं आता है। अब देखो, अब इसके बाद में आता है तुम्हारा कौन? जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर। और जहांगीर का स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्थापत्य कला तो आप, हाँ भाई, अगर जहांगीर के स्थापत्य में सबसे पहला तो आपको क्या याद रखना है? अकबर का मकबरा। किसका मकबरा? अकबर का मकबरा। बताओ कहाँ पे है? सिकंदरा में। कहाँ पे है? सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ है? आगरा। और इसका कल मैंने आपको बताया था कि राजा राम ने इसकी हड्डियों को निकाला और जला दिया, ये बताया दिया था, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अकबर का जो मकबरा है वो 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। और इसमें बस याद रखने वाली बात ये है कि ये एकमात्र मुगल स्थापत्य कला का एकमात्र मकबरा है जो गुंबद विहीन है। कैसा है? गुंबद विहीन। गुंबद विहीन मकबरा है, गुंबद विहीन इसमें। और इसकी यहाँ से अकबर की सिकंदरा मकबरे से राजा राम ने इसकी हड्डियाँ निकाली थी और हड्डियाँ निकाल के नहीं जला दिया था। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था। औरंगजेब के जब जाट विद्रोह किया था तो जो गोखला जाट था उसका जो उत्तराधिकारी था राजा राम जाट, उसने ऐसा किया था। इस जो अकबर का मकबरा था उसके बगल में, उसके जस्ट पास में ही वहाँ पे मरियमा उजमानी का मकबरा है। किसका है? मरियमा उजमानी का मकबरा है। ये भी आपको याद रखना है। देखो इसने कोई स्थापत्य कला में बहुत योगदान नहीं दिया जहांगीर ने। जहांगीर का जितना भी योगदान है चित्रकारिता में, स्थापत्य कला में इसने कोई ज़्यादा योगदान नहीं दिया। तो इसके बारे में बस ज़्यादा से ज़्यादा जो मकबरे हैं वो आपको यही याद रखना है, इसने मकबरों का निर्माण कराया, जो मरता गया उसका मकबरे का। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना का निर्माण कर, अब्दुल रहीम खान खाना, इसके मकबरे का निर्माण कराया और ये है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके अलावा अगर जहांगीर के शासनकाल की बात की जाए तो सबसे जो प्रसिद्ध था वो था एतमादौला का मकबरा। कौन सा मकबरा? एतमादौला का मकबरा। सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। इसमें पहली चीज़ तो यह याद रखना कि पहली इमारत जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। क्या? पहली इमारत जो किससे बनी थी? पूर्णतः किससे बनी थी? संगमरमर से बनी थी। ये डायलॉग आपको याद रखना है। और दूसरा याद रखना, इसका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? नूरजहां ने करा। किसने करवाया था? इसकी पुत्री नूरजहां ने कराया था। और दूसरी याद रखना, हिंदुस्तान की पहली इमारत जिसमें पित्रा-ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया था। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया था? पित्रा-ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये हिंदुस्तान की कौन सी इमारत थी? पहली इमारत। और इसमें जो एतमादौला, जो गयास बेग, जो नूरजहां का पिता था, उसके पड़ोस में ही, उसके पास में ही इसकी माँ अस्मत बेगम का मकबरा बना है। और अस्मत बेगम के बारे में मैंने आपको बताया था जिसने किसका आविष्कार किया था? इत्र का आविष्कार किया था। तो
तो ये तो कंप्लीट होता है तुम्हारा कौन, जहांगीर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, अब आता है तुम्हारा लास्ट में कौन आ जाता है, शाहजहां। कौन आ जाता है, शाहजहां। शाहजहां के बारे में बताया जाता है कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, मुगल स्थापत्य कला का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल। और इसमें याद रखो, इसने जितने भी निर्माण कार्य कराए, जितने भी निर्माण था, इसको सारा रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। रिकंस्ट्रक्शन से कैसे किया कि जो भी महल माले थे इनको चेंज करके उनके पत्थरों को काट के और लाल पत्थर की जगह कौन सा पत्थर लगा दिया, सफ़ेद पत्थर लगा दिया। संगमरमर से इसने बनाया। तो देखो इसके निर्माण कार्य की अगर बात की जाए तो याद रखना, शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से कहाँ लेके आया था, दिल्ली में। कहाँ लेके आया था, दिल्ली में। तो 1638 से लेके और 1648 तक इसका जो दिल्ली स्थानांतरण रहा था, तो वहाँ पे दिल्ली में इसने किला बनाया, वहाँ रहेगा तो किला तो बनाएगा। और दूसरा इसका है आगरा का निर्माण काल। आगरा का निर्माण काल की अगर बात की जाए तो उसमें सारी, इसमें जितने भी चीज़ें आपको याद रखना, इसमें भी इसने वही दीवान ए खास सबको तोड़ फोड़ के दोबारा बनवा दिया और कुछ नहीं कर रहा। दीवान ए खास बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम में क्या करेगा, न्याय करेगा और यहीं पे मयूर सिंहासन लगाएगा। क्या लगाएगा, मयूर सिंहासन का प्रयोग यहीं पे करता था। दीवाने खास जहाँ पे गुप्त मंत्रणा की जाती थी अपने मंत्रियों के साथ, ठीक है। इसके अलावा शीश महल, इसके अलावा मच्छी भवन, इसके अलावा अंगूरी महल, इसके अलावा रंग महल, ये आपको याद रखना है। और अब आ जाओ दिल्ली में, तो दिल्ली में 1638 से लेके और 1648 में इसने यहीं पे निर्माण कार्य करवाने के लिए किसी प्रधान मिस्त्री को भेज दिया। और यहाँ का जो प्रधान मिस्त्री था, जो दिल्ली का वास्तुकार था लाल किले का, वो था अहमद और हामिद। देखो एक चीज़ और याद रखना, ताजमहल का इसने निर्माण कराया था, ताजमहल। और ताजमहल का जो वास्तुकार वो भी अहमद था, और वो था लाहौरी। अहमद कौन था, लाहौरी। ये अहमद अलग है। और अगर इसकी बात की जाए प्रधान मिस्त्री, तो प्रधान मिस्त्री कौन सा था, उसका प्रधानमंत्री था ईसा खान। कौन था, ईसा खान। ये ताजमहल की बात हो रही है। मुमताज़ महल के बारे में आपको पहले बताया था कि साहब इसका 1631 में देहांत हो जाता है और 1652 तक इसका किसका महल किया जाता है, ताजमहल का। ताजमहल का निर्माण कहाँ किया जाता है, आगरा में। और ये किससे बना है, श्वेत संगमरमर से बना है। किससे बना है, श्वेत संगमरमर से, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने एक बुर्ज बनाई थी मुसस्सन बुर्ज, जिसे शाह बुर्ज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शाह बुर्ज। ये भी यहीं पे थी। और ये ताजमहल आपको बता दिया। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में याद रखना, दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली में कौन सा किला है, लाल किला। और लाल किला आपको वैसे भी याद रखना है, क्यों, क्योंकि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो लाल किले से ही भाषण देता है। 15 अगस्त यानी जो अपना स्वतंत्रता दिवस है, उसकी संध्या को कहाँ से जाके झंडारोहण कहाँ पे करते हैं, लाल किले पे। लाल किले पे ही, क्यों, क्योंकि लाल किला एक हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक माना जाता है, जिससे हिंदुस्तान के बादशाहों ने शासन किया था। और उस हिंदुस्तान के बादशाह जहाँ खड़े होते थे, वहाँ जाके भारत के लोकतंत्र का जो आम नागरिक है वो अपना शासन चलाता है, तो वो उसका प्रतीक माना जाता है। तो आज भी लाल किला बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो लाल किला आगरा वाला है। अगर पेपर में लाल किला पूछ रहे, लाल किला कहाँ अवस्थित है, तो दिल्ली करना है। आगरा का लाल किला पूछे तो ये आगरा करना है, वरना लाल किला कहाँ करना है, दिल्ली में। तो लाल किला ये तुम्हारे को याद रखना है, लाल किला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ लाल किले में भी उसने क्या बनाएगा, वही दीवान ए आम, दूसरा दीवान ए खास,
और इसके अलावा इसने यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम था मोती मस्जिद। कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद। और यहाँ जो चांदनी चौक है ना, चांदनी चौक, इंडिया गेट टू चांदनी चौक टू इंडिया गेट, एक मूवी है ना, क्या? चांदनी चौक टू चाइना, इंडिया गेट टू चांदनी चौक, ऐसे मूवी होगी ना कोई, बना तो नहीं है तो क्या दिक्कत आ रही है। तो चांदनी चौक का जो वास्तुकार था, जिसने निर्माण कार्य किया था, वो कौन थी? ये इसकी सबसे बड़ी बेटी थी जो इसके साथ रही थी। बताओ उसका क्या नाम था? जौहान आरा। कौन थी? जौहान आरा। और मोती मस्जिद जो आगरा वाली है उसका निर्माण तो कौन कराया था? शाहजहाँ। और मोती मस्जिद जो तुम्हारी दिल्ली वाली है और उसका निर्माण कराया था कौन? औरंगजेब। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं कि मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। औरंगजेब की सबसे सुंदर इमारत ये थी। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो औरंगजेब में आपको याद रखना है, एक तो दिल्ली की मोती मस्जिद, एक तो क्या रखना है? दिल्ली की मोती मस्जिद। इसके अलावा राबिया बीबी का मकबरा, राबिया बीबी जिसे इसकी जो घरवाली थी उसके याद में बनवाया था। और ये कहाँ पे बनाया? औरंगाबाद में। कहाँ बनाया? औरंगाबाद। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ताजमहल की फुअड़ नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल की फुअड़ नकल कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा तीसरा इसका औरंगजेब की अगर बात की जाए तो तीसरा इसने शाहजहाँ का मकबरा वहीं पे बना दिया था। कहाँ पे बनवा दिया था? इसने ताजमहल के बगल में। किसके बगल में? ताजमहल के बगल में यहाँ पे बनाया। अच्छा, शाहजहाँ ने अपने पिता जहांगीर का बनवाया, तो जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा बताओ कहाँ बना है? लाहौर में, क्योंकि उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में। जहाँ जिस शासक की जहाँ मृत्यु हो वहीं मकबरा बनेगा, ये याद रखना है। बाबर अकबर मर गया तो आगरा और नूर अफगान में दफना दिया गया। बाबर के बाद हुमायूं अगर दिल्ली में मर गया तो दिल्ली में मकबरा बनाया गया। और हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी चुनार अभियान में मारा गया, तो चुनार में दफनाने के बजाय इसके पड़ोस में पड़ता था सासाराम, उसका घर पे ले जाके दफना दिया सासाराम में। इसके बाद में तुम्हारा आ गया कौन? अकबर। तो अकबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में, सिकंदरा में, तो वहीं सिकंदरा में उसका मकबरा बना दिया। जहांगीर की मृत्यु हो गई थी लाहौर में, क्योंकि महाबत खान ने विद्रोह कर दिया था और इसको छुड़ा के लेके गई थी कौन? नूरजहाँ। तो उस टाइम में लाहौर में था, रावी नदी के तट पे पड़ता था शाहदरा। कौन सा स्थान पड़ता है? शाहदरा। और शाहदरा में नूरजहाँ ने इसके लिए क्या बनाया था? मकबरा ने बनाया था। नूरजहाँ ने काफ़ी चीज़ें की हैं। जहांगीर का मकबरा हुआ, पिता का मकबरा हुआ, सबका मकबरा बना के किए। इसको याद रखना। नूरजहाँ है, उसके निर्माण कार्य को भी याद रखना। तो इनका जो था शाहजहाँ ने इसका ताजमहल के पास में इनका भी वो कराया। और इनका खुद का जो मकबरा है, खुद का मकबरा कहाँ पे है? दौलताबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? दौलताबाद। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।